अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एसिड बेस इंडिकेटर। लेकिन मेन टॉपिक की तरफ आने से पहले एसिड बेस इंडिकेटर को एक्सप्लेन करने से पहले या अंडरस्टैंड करने से पहले भी हम जो बेसिक टर्म अंडरस्टैंड करेंगे वो है इंडिकेटर। कि इंडिकेटर क्या होते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अ सब्सटेंस विच इज़ यूज फॉर द विजुअल डिटेक्शन ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन दैट इज़ फॉर एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। जब हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके एंड पॉइंट पे हम लोग चेक करने के लिए रिएक्शन कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन के लिए जो हम लोग सब्सटेंस यूज़ करते हैं उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं। अब हमारे पास इंडिकेटर्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स हो सकते हैं। एसिड बेस्ड इंडिकेटर हो सकते हैं, रिडॉक्स इंडिकेटर हो सकते हैं, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स हो सकते हैं। इंशाल्लाह वन बाय वन हम इन तीनों टाइप्स को कवर करेंगे। आज की पर्टिकुलर वीडियो का हमारा फोकस होगा एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स के। कौन से जो इंडिकेटर्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं। तो पहले सिंपली अगर इनको डिफाइन करें एसिड बेस इंडिकेटर को, तो ये क्या होते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं विच हैव वन कलर इन एसिडिक सोल्यूशन एंड डिफरेंट कलर इन एल्कलाइन सोल्यूशन। बेसिकली होते क्या हैं एसिड बेस इंडिकेटर? इनका पर्पस क्या होता है? इंडिकेट करना, सोल्यूशन की स्टेट को इंडिकेट करना कि आया ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, यानी अल्कलाइन सोल्यूशन है या हमारे पास या एसिडिक सोल्यूशन है। तो ये कैसे इंडिकेट करते हैं? इनके क्या होते हैं? डिफरेंट कलर होते हैं। एसिडिक सोल्यूशन में इनका कलर डिफरेंट होता है, बेसिक सोल्यूशन में इनका कलर डिफरेंट होता है। अब ये जो सारी इसकी बिहाइंड की केमिस्ट्री है, इंशाल्लाह स्टेप वाइज जब आगे हम मेन थ्योरी को डिस्कस करेंगे वहाँ हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकेंडली हम लोग इनको जनरली और भी क्या कह सकते हैं? द एक्चुअल कलर विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द pH ऑफ सोल्यूशन। कि जो इंडिकेटर्स होते हैं इनका मेन पर्पस क्या होता है? ये इनके कलर वेरिएशन होती है, इनका डिफरेंट कलर होता है डिफरेंट सोल्यूशन में डिपेंडिंग अपॉन द pH ऑफ सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर सोल्यूशन एसिडिक होगा तो इनका कलर डिफरेंट होगा, सोल्यूशन की अगर pH बेसिक होगी तो इनका कलर डिफरेंट होगा। यही जो मेन फिनोमेना है जो यहाँ पर हम लोगों ने एसिड बेस इंडिकेटर को डिफाइन किया है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम टू थ्योरीज को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? ऑस्टवेल्ड थ्योरी। उसके बाद हम लोग जो इसकी सेकंड थ्योरी थी जो कि थी रेजोनेंस थ्योरी या कोई नाइट स्ट्रक्चर्स जो थे, उसके अकॉर्डिंग हम एसिड बेस इंडिकेटर्स की जो केमिस्ट्री है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम सबसे पहले देखें ऑस्टवेल्ड थ्योरी का मेन कंसेप्ट क्या था। ऑस्टवेल्ड थ्योरी कहती है कि द अनआयोनाइज्ड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ एसिड और बेस इंडिकेटर हैव डिफरेंट कलर करस्पॉन्डिंग टू आयोनाइज्ड फॉर्म। कि हमारे पास क्या होता है? जो एसिड हमारे पास इंडिकेटर, अब देखें अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो एसिड बेस इंडिकेटर पढ़े, हम क्या देख रहे हैं कि टू टाइप्स के इंडिकेटर्स हैं, आइदर एसिडिक इंडिकेटर्स आइदर बेसिक इंडिकेटर्स। और क्या होता है? इनके जो आयनाइज्ड या अनआयनाइज्ड फॉर्म होती है उसमें इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? एसिडिक इंडिकेटर है जो कि आयनाइज होके इस तरीके से आयनाइज होगा, और ये हमारे पास क्या है? बेसिक इंडिकेटर है। अब जो हम लोगों ने ये अभी जहाँ तक फॉर स्टार्ट से जो हम लोग ये सारी कहानी बोल रहे हैं या ये जो हम लोग कंसेप्ट बोल रहे हैं कि एसिडिक सोल्यूशन में डिफरेंट कलर होता है, बेसिक सोल्यूशन में डिफरेंट कलर होता है, ये जो मेन कंसेप्ट है ये अब हमें इंशाल्लाह स्टेप वाइज इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या देखा है कि हमारे पास क्या है? एसिड बेस इंडिकेटर। तो हम सबसे पहले किसको अंडरस्टैंड करेंगे? जो एसिडिक इंडिकेटर्स हैं उनकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद बेसिक इंडिकेटर्स को। तो सबसे पहले देख लेते हैं एसिडिक इंडिकेटर्स। नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ऐसे इंडिकेटर्स जिनका क्या होगा? कोई भी जिनके पास एसिडिक कंपोनेंट होगा। इनकी जनरल आयनाइजेशन देखी जाए तो इस तरीके से इनकी आयनाइजेशन होती है एसिडिक इंडिकेटर्स की। अब हम लोगों ने क्या बात की है कि सॉरी एसिडिक और बेसिक इंडिकेटर्स होते क्या हैं? विच हैव डिफरेंट कलर इन एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोगों ने कौन सी टाइप ले ली? एसिडिक इंडिकेटर ले लिया। उसको एसिडिक सोल्यूशन में भी उसकी वर्किंग चेक करेंगे, उसकी बेसिक सोल्यूशन में भी वर्किंग चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोगों ने इंडिकेटर क्या लिया? एसिडिक इंडिकेटर। सबसे पहले सोल्यूशन क्या लेंगे? एसिडिक सोल्यूशन लेंगे। तो एसिडिक सोल्यूशन में जो एसिडिक इंडिकेटर का कलर होता है वो किस वजह से होता है? ड्यू टू अनआयनाइज्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से आयनाइजेशन पॉसिबल है। लेकिन जब हमारे पास क्या हो? इंडिकेटर भी एसिडिक हो और हमारे पास सोल्यूशन भी क्या हो? एसिडिक हो, तो उस टाइम जो कलर होता है वो किस वजह से होता है? ड्यू टू अनआयोनाइज्ड फॉर्म। देखिए हमारे पास यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें ना तो हमारे पास जो मेन कंसेप्ट हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने क्या देखा है कि हमारे पास जो एक इंडिकेटर होता है उसकी टू फॉर्म्स होती हैं, एक ये अनआयनाइज्ड फॉर्म और एक ये आयनाइज्ड फॉर्म। बेसिकली क्या होता है कि जो अनआयनाइज्ड फॉर्म होती है इसमें कलर डिफरेंट होता है और जो आयनाइज्ड फॉर्म होती है उसमें कलर डिफरेंट होता है। ठीक हो गया। अब ये डिपेंड करता है सोल्यूशन पे।
अगर सोल्यूशन किस किस्म का है, इंडिकेटर किस किस्म का है, उसके अकॉर्डिंग ही कलर होगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या बात किया है कि हमारे पास इंडिकेटर भी क्या है, एसिडिक, और सोल्यूशन भी क्या है, एसिडिक। तो इस केस में कलर किस वजह से होगा, ड्यू टू अनआयोनाइज्ड फॉर्म। अब इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एग्जांपल लिया फिनेफ्थलीन, इंडिकेटर लिया, ये आयोनाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ, ये एक एसिडिक मीन इंडिकेटर है, H++ फिनाइल नेगेटिव, और इसको हम किस मीडियम में रख रहे हैं, एसिडिक मीडियम में। कौन सा हम लोगों ने सोल्यूशन लिया हुआ है, एसिडिक सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल HCl का सोल्यूशन है, ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जा सकता है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, H+ एंड Cl नेगेटिव। अब देखिए हम लोगों ने बात की है, ये जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग यहाँ से इक्वेशन से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने क्या बात किया है कि अगर क्या हो, सोल्यूशन भी एसिडिक हो और इंडिकेटर भी एसिडिक हो, तो उस टाइम जो कलर होता है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू अनआयोनाइज्ड फॉर्म। उसको हम लोग यहाँ से देख भी सकते हैं। अब अगर हम देखें ना आयोनाइज्ड फॉर्म में, तो यहाँ पर हमारे पास कामा नाइन इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और हम पता है कि जब कामा नाइन इफेक्ट आ जाता है तो हमारे पास क्या होता है, ये कामा नाइन इफेक्ट है क्या, बेसिकली ये डिप्रेस करता है डिसोसिएशन को। मीन कि ये हमारे पास देखिए यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, तो रिएक्शन क्या करेगा, हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि हमारे पास क्या होगी, ये वाली फॉर्म ज़्यादा प्रेजेंट होगी जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जब हमारे पास क्या होता है, एसिडिक सोल्यूशन होता है और इंडिकेटर भी एसिडिक होता है, तो उस टाइम हमारे पास जो कलर होता है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू अनआयोनाइज्ड फॉर्म। अब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया फिनेफ्थलीन की, तो देखिए फिनेफ्थलीन के जो होता है, जो इस फॉर्म में यानी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में इसका क्या होता है, कलर लेस होता है, और जब इसकी आयोनाइज्ड फॉर्म होती है तो ये कौन सा होता है, पिंक। तो अब प्रैक्टिकली हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या था, इंडिकेटर हम लोगों ने फिनेफ्थलीन यूज़ किया, जो हमारे पास सोल्यूशन था वो हमें नहीं पता था, अननोन था कि ये एसिडिक है या बेसिक है। जब हम लोगों ने फिनेफ्थलीन ऐड किया और कलरलेस रहा सोल्यूशन, तो इट्स मीन कि हमारे पास वो जो गिवन सोल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है। तो इसके बिहाइंड की ये मेन केमिस्ट्री होती है। इंशाल्लाह स्टेप वाइज जब हम इसको सीक्वेंस में अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें ये सारी बेसिक समझ आती रहेंगी। अब ये हम लोगों ने एसिडिक सोल्यूशन के लिए देखा है, अब इसी को किसके लिए देख लेंगे, बेसिक सोल्यूशन। मीन इंडिकेटर अगेन वही है, एसिडिक इंडिकेटर, लेकिन अब हम क्या लें, अगर सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन लें तो उस टाइम कलर जो अपीयर होता है वो किस वजह से अपीयर होता है, ड्यू टू आयोनाइज्ड फॉर्म। और फॉर एग्जांपल अगेन हमारे पास एसिडिक इंडिकेटर यानी हम लोगों ने फिनेफ्थलीन ही लिया है जो इस तरीके से आयोनाइज्ड होता है, लेकिन अब सोल्यूशन कौन सा है, बेसिक सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो इस तरीके से आयोनाइज होगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास आयोनाइज्ड फॉर्म में कोई कामा नाइन नहीं है, मीन इस टाइम जो सोल्यूशन का कलर होगा वो ड्यू टू आयोनाइज्ड फॉर्म। और ये हम लोग देख सकते हैं कि ड्यू टू आयोनाइज्ड फॉर्म जो कलर होता है वो क्या होता है, पिंक होता है। सिंपली क्या कह सकते हैं कि अगर हम लोगों ने क्या किया कि एक सोल्यूशन था अननोन सोल्यूशन, उसके अंदर हम लोगों ने एसिडिक इंडिकेटर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जिस तरह हमने एग्जांपल लिया फिनेफ्थलीन की, फिनेफ्थलीन ऐड किया और सोल्यूशन के अंदर अननोन सोल्यूशन, हमें नहीं पता था कि वो सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, और सोल्यूशन का कलर चेंज हो गया पिंक, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या कौन सा सोल्यूशन था, बेसिक सोल्यूशन था। होप सो ये आप लोगों को कंसेप्ट समझ आया होगा। सेम अब देखिए हमारे पास दो कैटेगरी थी एसिडिक इंडिकेटर की, जिस तरह हम लोगों ने केमिस्ट्री अंडरस्टैंड किया, सेम इसी कंसेप्ट को हम लोग बेसिक इंडिकेटर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास बेसिक इंडिकेटर्स को भी की जो वर्किंग है या जो इनका फंक्शन है, इसको भी हम लोग दोनों टाइप के सोल्यूशन पे ट्राई करके देखेंगे, मीन बेसिक सोल्यूशन भी लेंगे और एसिडिक सोल्यूशन भी। सबसे पहले किसके लिए चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या हो, अगर सोल्यूशन भी बेसिक हो और इंडिकेटर भी बेसिक हो, तो उस टाइम जो कलर अपीयर हो रहा होता है वो बेसिकली किस फॉर्म की वजह से अपीयर हो रहा होता है, ड्यू टू अनआयोनाइज्ड फॉर्म। अगेन हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब हम लोगों ने एक बेसिक इंडिकेटर की एग्जांपल लिया मिथाइल ऑरेंज की, जो किस तरीके से आयोनाइज होता है, और साथ हम लोगों ने क्या लिया, अब देखें सोल्यूशन कौन सा लिया हुआ है, बेसिक सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज होगा इन द फॉर्म ऑफ सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या हो रहा है, कामा नाइन, तो कामा नाइन की वजह से क्या होगा, यानी कि डिसोसिएशन क्या हो रही होगी, डिप्रेस हो रही होगी। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि डिसोसिएशन नहीं हो रही होगी, तो हमारे पास जो मेनली कलर आएगा वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से आएगा। अब हमें फिर पता होना चाहिए कि मिथाइल ऑरेंज का अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कलर होता क्या है, तो इसका अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कलर होता है येलो। सिंपली हम अगेन कह सकते हैं कि अगर हम लोगों ने क्या किया, बेसिक इंडिकेटर मीन मिथाइल ऑरेंज यूज़ किया, सोल्यूशन हमें अननोन था, जब हम लोगों ने इंडिकेटर को सोल्यूशन के अंदर ऐड किया और कलर येलो अपीयर हुआ, तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन सोल्यूशन है वो क्या है, हमारे पास बेसिक सोल्यूशन है। और भी मतलब हम लोग यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो इंडिकेटर्स होते हैं इनकी आयोनाइज्ड फॉर्म में एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म में डिफरेंट कलर्स होते हैं। अब डिपेंड करता है कि सोल्यूशन कौन सा है, डिपेंडिंग अपॉन सोल्यूशन क्या करते हैं, इनकी ये कलर जो होते हैं वो शो करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग सेम लास्ट पे क्या करेंगे, अगेन हम लोगों ने सोल्यूशन क्या लिया हुआ है, अब एसिडिक सोल्यूशन ले लें, इंडिकेटर वही बेसिक इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर क्या बेसिक, लेकिन सोल्यूशन क्या ले लें, एसिडिक ले लें। तो जब इस किस्म की हमारे पास सिचुएशन होगी तो जो कलर अपीयर होगा वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू आयोनाइज्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जो भी हम लोगों ने बेसिक इंडिकेटर लिया मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज क्या होगा, आयोनाइज फॉर्म है ये। अब सोल्यूशन कौन सा लिया हुआ है, एसिडिक। फॉर एग्जांपल हम किसका ले लेते हैं, HCl का। तो HCl आयोनाइज होके इन द फॉर्म ऑफ मतलब अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि आयोनाइज फॉर्म में कोई हमारे पास कलर कॉमन नहीं, कोई आयन कॉमन नहीं है। मीन इस टाइम जो मिथाइल ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करेगा, जो कलर इंडिकेट करेगा वो ड्यू टू आयोनाइज फॉर्म। तो इसके आयोनाइज फॉर्म की वजह से जो कलर होता है वो क्या होता है, पिंक होता है। इट्स मीन कि जब ऐसी सिचुएशन होगी तो सोल्यूशन का कलर पिंक अपीयर होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये सोल्यूशन क्या था, एसिडिक। सिंपली हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन हमारे पास अननोन होता है। इंडिकेटर देखिए नेम से क्या जाहिर हो रहा है, इंडिकेट करना। हमने इंडिकेटर को यूज़ करते हुए इंडिकेट करना होता है कि सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक है या बेसिक है। और इंडिकेटर क्या चीज़ है, इंडिकेटर क्या होता है, आयनाइज फॉर्म में डिफरेंट कलर होता है, अनआयनाइज फॉर्म में डिफरेंट कलर होता है। डिपेंडिंग अपॉन द केमिस्ट्री ऑफ द सोल्यूशन ये डिफरेंट तरीक़ों से रिएक्ट करता है, डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोगों ने स्टेप वाइज देख लिया, सारा अंडरस्टैंड कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल जो अभी की हमारी कंडीशन थी कि हमारे पास सोल्यूशन सपोज करें, अब ये अननोन है हमारे पास सोल्यूशन, लेकिन हमारे पास हम लोगों ने कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया है, बेसिक इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज। अननोन सोल्यूशन के अंदर जब हम लोगों ने मिथाइल ऑरेंज ऐड किया और कलर क्या हो गया, हमारे पास पिंक अपीयर हो गया। तो जैसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो गिवन सोल्यूशन था ये क्या था, एसिडिक था। कलर क्या आया, पिंक आया, बिकॉज जो पिंक कलर होता है वो आयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से होता है। ठीक हो गया। यानी कि सिंपली हम ये जो सारी है इसकी जितनी भी केमिस्ट्री है इसको हम लोग सिंपली किस तरह कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम सोल्यूशन क्या यूज़ करें, एसिडिक अगर हम लोग इंडिकेटर क्या यूज़ करें, एसिडिक इंडिकेटर यूज़ करें, और हमारे पास जो सोल्यूशन हो वो एसिडिक हो, तो उस टाइम जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, ड्यू टू अनआयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से आता है। और अगर हमारे पास क्या हो, एसिडिक इंडिकेटर हो और सोल्यूशन क्या हो, बेसिक हो, तो उस टाइम जो कलर अपीयर हो रहा होता है वो ड्यू टू आयोनाइज्ड फॉर्म अपीयर हो रहा होता है। इसी तरह अब अगर हमारे पास इंडिकेटर क्या हो, बेसिक इंडिकेटर हो, सोल्यूशन क्या हो, एसिडिक, तो उस टाइम जो कलर अपीयर होगा वो किसकी वजह से होगा, आयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से। और अगर हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक, तो उस टाइम जो कलर अपीयर हो रहा होगा वो ड्यू टू अनआयोनाइज्ड फॉर्म। यानी कि जो इंडिकेटर है वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, आयोनाइज्ड फॉर्म में भी, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में भी। तो हमें जितना इंडिकेटर के बारे में नॉलेज होगा, इंडिकेटर का पता होगा कि इसके आयोनाइज्ड फॉर्म में क्या कलर है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में क्या कलर है, तो उसी की अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर सकेंगे तो कि हमारे पास जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूव होगी। थैंक यू सो मच।